नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो ये हैं। तो पहला है, मेक इन इंडिया होगी भारत में बनने वाली पहली 3 पनडुब्बियाँ। तो जो भारत 24 पनडुब्बियाँ बना रहा है, उनमें पहली 3 पनडुब्बियाँ मेक इन इंडिया होंगी। 95% उन पे मेक इन इंडिया के तहत कार्य किया जाएगा। सुरक्षा एवं कैबिनेट समिति 3 परमाणु पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इन पनडुब्बियों को विशाखापट्टनम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा बनाया जाएगा। यह परियोजना अरिहंत श्रेणी की परियोजना से अलग है। इस परियोजना के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता में के साथ 6 परमाणु संचालित पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। भारत स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। पहले अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां कुछ साल पहले चालू की गई थी और दूसरी INS अरिघाट भी समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है। भारत की 6 परमाणु हमले वाली पनडुब्बियां सहित 24 पनडुब्बियों के निर्माण की योजना है। तो भारत 24 पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है स्वदेशी टेक्नोलॉजी से। इसमें फ्रांस की मदद ली जा रही है और जो ये पनडुब्बियां बन रही हैं, इनमें से 6 पनडुब्बियां जो होंगी वो परमाणु हमले करने में सक्षम होंगी। इसके अलावा इसरो जो है वो पूर्वोत्तर भारत में विकास परियोजनाओं में मदद करेगा। तो इसरो जो हमारा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके रेलवे, कृषि, चिकित्सा प्रबंधन, सड़कों और पुलों, समय पर उपयोग प्रमाण पत्रों की खरीदी, टेलीमेडिसिन, मौसम, आपदा पूर्वानुमान और प्रबंधन, बाढ़ पूर्वानुमान, बारिश सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेगा। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC को पूर्वोत्तर राज्यों में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक बार पहचान हो जाने के बाद ऐसी सभी परियोजनाओं को NESAC और संबंधित राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किए जाने की संभावना है। तो ये गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है। यह एक जो हमारा NESAC है, ये एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनोमस संगठन है जो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है और ये शिलांग में है। असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम को ये सेवाएं देता है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचा योजना, आपातकालीन संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष और वायुमंडलीय विज्ञान अनुसंधान और आपदा प्रबंधन सहायता के मद्देनजर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने के लिए इसे समूचे क्षेत्र के विकास में उत्प्रेरित भूमिका निभाने के लिए पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये इसके मोटिव हैं। साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में 24,000 साल जीवित रहे माइक्रो एनिमल। तो रूसी वैज्ञानिकों ने 7 जून 2021 को यह सूचित किया कि साइबेरिया में 24,000 साल तक जमे रहने के बाद भी एक सूक्ष्म प्राणी माइक्रो एनिमल कथित तौर पर फिर से जीवित हो गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार बेला लाइट रोटीफर नामक यह सूक्ष्म प्राणी न केवल पुनर्जीवित हुआ है बल्कि इसने सफलतापूर्वक अपने क्लोन भी बनाए हैं। करंट बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित एक पेपर में यह खुलासा हुआ है। तो जो रसिया के वैज्ञानिकों ने दावा किया है उसकी रिपोर्ट छपी है करंट बायोलॉजी नाम की पत्रिका में। और जो ये जीवाणु है, जो ये जीव है, सूक्ष्म जीव, इसका नाम है बेलेलाइड रोटीफर। तो ये 24,000 साल तक जीवित रह सकता है, ऐसा दावा किया गया। स्टार मालविन भौतिक रसायन और जैविक समस्या संसाधन मृदा विज्ञान पुष्चिनो रूस में एक शोध करता है। अनुसंधान दल ने रूसी आर्कटिक में अलाजेया नदी के मुख्य नमूने एकत्र करने के लिए एक ड्रिलिंग रिंग का उपयोग किया था। फिर उन्होंने नमूने की उम्र निर्धारित करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया था। तो इस सारे प्रोसेस में नमूने की उम्र पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल हुआ है। और इसके बाद जब डेटिंग की गई तो उसके बाद 23,960 से 24,485 वर्ष इसकी उम्र आकी गई। गंदे पानी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेंसर विकसित किया गया। ब्रिटेन और भारत के वैज्ञानिकों ने हाल में ही संयुक्त रूप से एक कम लागत वाला सेंसर विकसित किया है जो गंदे पानी में से वायरस के अंशों का पता लगा सकता है। इससे स्वास्थ्य अधिकारियों को समझने में सहायता मिलेगी कि जो बीमारी है वो कितने क्षेत्र में फैल गई है। और इसका प्रयोग मुंबई में किया जा रहा है। स्टेथ साइडल विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे द्वारा विकसित इस तकनीकी का इस्तेमाल निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों में कोविड-19 के व्यापक प्रसार पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है, जो बड़े पैमाने पर लोगों की जांच करने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। तो ये निम्न और मध्यम वर्गीय देशों के लिए वरदान साबित हो सकता है अगर ये सेंसर अच्छी तरह काम किया। दोनों देशों के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त तौर पर तैयार इस सेंसर की लागत भी कम है। इससे इसका उपयोग भारत जैसे विशाल आबादी वाले देशों में आसानी से किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि सेंसर 10 पिकोग्राम प्रति
माइक्रोलीटर जितने सूक्ष्म स्तर पर भी वायरस की आनुवंशिक सामग्री का पता लगाने में सक्षम है। तो ये जो कोविड-19 का सेंसर बनाया है, तो ये भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। स्टेथसाइडल विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने इसको बनाया है। स्पेस एक्स फाल्कन 09 रॉकेट ने अन्य 60 स्टारलिंक उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में लॉन्च किया। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने 26 मई 2021 को स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है। इसमें फ्लोरिडा के कैंप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से कक्षा में 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक अन्य सेट शामिल है, जो वर्ष 2021 में 13वां स्टारलिंक लॉन्च इंगित करता है। स्टारलिंक 28 वर्ष 2021 का 13वां स्टारलिंक लॉन्च कार्यक्रम है। स्टारलिंक 28 मिशन ने 1 महीने के भीतर अपने 229 फुट ऊंचे 70 मीटर फाल्कन 09 रॉकेट ने एक पर स्पेस एक्स द्वारा स्टारलिंक उपग्रहों के साथ चौथी सफल उड़ान को संचालित किया है। स्पेस एक्स पुनः प्रायोज्य लॉन्च सिस्टम प्रोग्राम तैयार कर रहा है। अभी तक जो लॉन्च सिस्टम यूज होता है, तो वो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाता है। तो जो स्पेस एक्स है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि एक बार रॉकेट को ऊपर, जो रॉकेट उसमें यूज होता है वो ऊपर जाके फिर से वापस आ जाए, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च किया और वो वापस आ जाए, जिससे उसका रीयूज हो सके। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी पे स्पेस एक्स काम कर रहा है। नासा ने वीनस के लिए 2 नए मिशन शुरू करने की योजना का घोषणा की है। तो जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ने 2 जून 2021 को वर्ष 2028 और वर्ष 2030 के बीच शुक्र ग्रह पर अपने 2 नए वैज्ञानिक मिशन शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है। नासा द्वारा पृथ्वी की इस तथाकथित बहन, पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को, ग्रह के लिए ये 2 मिशन कई दशकों में अपनी किस्म के पहले मिशन होंगे, और ये दोनों मिशन इस ग्रह के वातावरण और भूगर्भीय विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो जो नासा अपने मिशन भेज रहा है शुक्र पे, तो ये मिशन वहाँ के वातावरण और वहाँ की भूगर्भीय विशेषताओं पे रिसर्च करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की इस एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इन दोनों मिशनों में से प्रत्येक मिशन के लिए विकास के लिए लगभग $500 मिलियन की राशि प्रदान की गई थी। उन्हें डेविसी प्लस, डीप एटमॉस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री और इमेजिंग का संक्षिप्त रूप है ये जो डेविसी प्लस है, और वेरिटास वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इनआरसार टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक संक्षिप्त नाम है के तौर पर डब किया गया है। तो जो डेविसी प्लस है वो है एक घने विनीयस वातावरण की संरचना को मापेगा और यह समझाने की कोशिश करेगा कि यह कैसे विकसित हुआ। डेविसी प्लस में एक फ्लाई बॉय अंतरिक्ष यान और एक वायुमंडलीय उत्तरायण डिसेंट भी जांच भी शामिल होगी। इसके द्वारा शुक्र पर टेसेरा नाम की अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं की पहली उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियों को जो पृथ्वी पर भेजने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन विशेषताओं की तुलना पृथ्वी के महाद्वीपों से की जा सकती है, और वे यह सुझाव देते हैं कि शुक्र के पास प्लेट टेक्टोनिक्स हैं। तो शुक्र ग्रह की पूरी स्टडी करने के लिए अमेरिका ने ये मिशन रखे हैं। वेरिटास यह शुक्र ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को निर्धारित करने में मदद करने के लिए इसकी कक्षा में से इस ग्रह की सतह का चित्रण करेगा और यह भी जानने का प्रयास करेगा कि यह इस ग्रह का विकास पृथ्वी से कितना अलग हुआ है। तो इसका भूवैज्ञानिक इतिहास का जो जानकारियां जुटाएगा, उसका मानचित्रण करेगा, तो वो वेरिटास करेगा, और जो उसके वातावरण की और उसकी संरचना की जानकारियां जुटाएगा तो वो डेविसी प्लस जुटाएगा। शुक्र ग्रह जो पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी है, तो शुक्र ग्रह के बारे में कुछ बात है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है और पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी भी है। यह संरचना में पृथ्वी के लगभग समान है, लेकिन 12,000 किलोमीटर के व्यास से थोड़ा सा छोटा है। शुक्र ग्रह के पूर्वाभास परिच्छेद के ऊपर एक जहरीला घना वातावरण है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके साथ शुक्र ग्रह के वातावरण पे सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों के बादल भी होते हैं। इसका परिणाम एक अस्थिर ग्रीन हाउस प्रवाह होता है, जो ग्रह की सतह को 880 डिग्री फ़ारेनहाइट या 471 डिग्री सेल्सियस के उच्च ताप पर झुलसाता है। यह तापमान शीशे को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है। तो शुक्र ग्रह का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है इस सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से वो होता है 471 डिग्री सेल्सियस, जो एक शीशे को पिघला सकता है। इस मिशन की घोषणा करते हुए नासा ने विज्ञान के सम्मत प्रशासक ने यह कहा कि नासा अपने ग्रह विज्ञान कार्यक्रम को एक ऐसी दुनिया की गहन खोज में के साथ पुनर्जीवित करेगा जो नासा ने पिछले 30 वर्षों में नहीं देखा है। तो ये अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उनका एक बड़ा कार्यक्रम है शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए।
तो दोस्तों हमने करंट अफेयर्स में आज के टॉपिक देखे और इसी तरह के टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।